हमारे 7,000 में चून भी नहीं आता और इस तरह समस्या सरकार को क्या बताऊं। हमारे बाप दादा भी पहले चौकीदारा करके मर गए, वही भी कच्चे थे। अब तक सरकार ने हमारा कोई समाधान नहीं किया। मुख्यमंत्री की गृह जिला करनाल में महापड़ाव 2-3 अगस्त का डालने जा रहे हैं। दोस्तों, हम हैं मानसरोवर पार्क के अंदर और यहाँ मानसरोवर पार्क में चौकीदारों की मीटिंग हो रही है। चौकीदार शब्द आते ही एक सवाल हमारे दिमाग में खड़ा होता है कि चौकीदार कौन? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को चौकीदार कहते थे, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री चौकीदार की बात नहीं कर रहे। हम गांव का उस चौकीदार की बात कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों के समय से ही अपने गांव के अंदर चौकीदारा कर रहे हैं और सरकार इनको अपनी आँख, नाक, कान कह के संबोधित करती है। लेकिन ये चौकीदार यहाँ मीटिंग करते हुए हरियाणा सरकार की जो उपेक्षा है, उस उपेक्षा के खिलाफ़ यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करते हुए ये अपनी मांग, मुद्दे, मसले, जो समस्याएं रोज़ाना आ रही हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते हुए ये आगामी कुछ योजना बना रहे हैं। उस योजना के बारे में कि क्या इनके मांग, मुद्दे, मसले हैं और क्या इन्होंने आज की मीटिंग में रणनीति तैयार की है, इसके ऊपर हम इन चौकीदारों से चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए हमारे। मेरा रघुवीर नाम है। रघुवीर, हाँ जी। कौन सा काम के चौकीदार? हमारे ठाड़ फोगाट का जी। कितने साल हो गए आपने काम करते? मन्ना जी कम से कम भी 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। हाँ जी। तो आप कच्चे हो पक्के हो? कच्चे हैं जी। कच्चे हो? हाँ, हमारे बाप दादा भी पहले चौकीदारा करके मर गए, वही भी कच्चे थे। अब तक सरकार ने हमारा कोई समाधान नहीं कराया। हाँ जी। तो सरकार तक ये कहना चाहो? सरकार तो ये कहना चाहे हमारे पक्के करो, हमने हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। पक्के करो और तनख्वाह बढ़ाओ। हाँ जी। मैं संजय, चौकीदार गांव चुलियाना, जिला रोहतक, जिला कोषाध्यक्ष जी। हमारा मृत्यु इंदिराज की घोषणा 2020 में की गई थी, जो अभी तक कागजों में ही की है। हम अपने उस पर काम तो कर रहे हैं, रजिस्ट्री मिल रहे हैं, पर हमारी अब तक आईडी सरकार ने नहीं बना ली। हमने इस बात का बहुत दुख है और इसलिए आज हम 2020 से ही आप काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जो 300 रुपये प्रति इंदिराज जो सरकार ने घोषणा करी थी, वो अभी तक नहीं मिली है। एक भी पैसा किसी को नहीं मिली है। मेरा नाम सुरेश है, मैं गांव टिटोली से हूँ और मैं गांव टिटोली का चौकीदार हूँ। 2020 में सीएम साहब ने घोषणा की थी कि आपका पीएफ कटना शुरू हो जाएगा, फिर लेकिन अभी तक नहीं। फिर दोबारा से 2021 में पीएफ काटने की घोषणा की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं शुरू हुआ जी। फिर जिस तरह की वह जो घोषणा गांव के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ घोषणा करी थी, उनका तो पीएफ में कटने लगा है, जो कि चौकीदार का अभी तक चौकीदार हों। और जो सरकार ने 2018 में जो घोषणा करी थी 3.5 से 7 तक, वह जो 4 साल हो लिए सरकार ने बनी ना, अब तक वो 7 के 7 हैं। हम सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूँ, हाँ सरकार 4 साल में हमारी बढ़ोतरी क्यों नहीं करती, और जो सरकार ने जो घोषणा करी थी उनके हमारे लेटर जारी क्यों नहीं करते, और जो सरकार द्वारा हमारी जो चिट्ठी है वह क्यों नहीं भेजती। हम सरकार से यह जवाब लेना चाहूँ, हाँ सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती। मुसलमान राजा के टाइम के चौकीदार बने हो रहे हैं, हमारे दादा बाबू और हम उस टाइम के बने और ना हम कच्चे के कच्चे से। सरकार हमने पक्का क्यों नहीं करती, और हमारे 7,000 में चून भी नहीं आता और इस तरह समस्या सरकार को क्या बताऊँ।
पढ़ाई बाकान पढ़ाई लता जूती कपड़ा जो कुछ है वादा बाकी है, चून चून भी पूरा नहीं होता। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी अनिल है, गांव भगवतीपुर है जी। अनिल, हाँ, भगवतीपुर गांव का चौकीदार। हाँ जी। आज किस बात को लेकर इकट्ठे हुए आज? ये जी हमारी सन 2018 में तनख्वाह बढ़ी थी, उसके बाद में कोई भी घोषणा नहीं करेगी, कोई भी मतलब लागू नहीं करेगी, बढ़ोतरी नहीं हुई। बढ़ोतरी नहीं हो रही। 2018 के बाद हुई नहीं, 4 साल हो लिए। हाँ जी, नहीं हुई। तो बढ़ोतरी के लिए उसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं जी। और सब कहेगा चीनी चावल सब कहेगा रेट बढ़ गया जी, उसके दोबारा हमारा कुछ भी नहीं बढ़ रहा जी। मतलब हम वहाँ ही खड़े हैं, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, हम ये पूछना चाहते हैं। हम वहाँ के वहाँ रख के क्या मांग आपकी सरकार से? जी हमारी यह मांग है, हमारी तनख्वाह बढ़े और हम पक्के किए जाए। और चिट्ठी जारी की है। मैं सरकार को ये सूचना देना चाहता हूँ एक हरियाणा ग्रामीण चौकीदार के माध्यम से कि हमारे ऊपर भी हमारे बच्चों की तरफ भी लगाते हुए सरकार ने सोचना चाहिए कि भी चौकीदार भी गरीब व्यक्ति हैं, ये अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। लेकिन आज इस महंगाई को दौर को देखते हुए 7,000 रुपये बिल्कुल कम हैं। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों को भी PF हुए ESI के में कवर किया जाए। मैं राज्य कोषाध्यक्ष भगत सिंह हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा से सरकार से मांग करता हूं कि हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार को सरकार पक्का करे और जब तक पक्का नहीं करती तब तक उसे न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू करे और जो सरकार ने घोषणा की है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। जैसे गांव में हुई मृत्यु का इंदिराज व EPF की जो घोषणा सरकार ने की है वो केवल अभी तक कागज़ों में ही है घोषणा, उसे धरातल पर अभी चौकीदार उससे वंचित हैं। और सरकार जल्द से जल्द कोई उचित कदम उठाए। हमें मुख्यमंत्री के नाम भी मांग पत्र दे चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के नाम भी मांग पत्र दे चुके हैं और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से टोहाना में जाकर मिल चुके हैं हमारा राज्य प्रतिनिधिमंडल, मगर 1 महीना हो चुका, अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए दोबारा राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर उसमें ये फैसला भी लिया गया है कि ज़िले वाइज हर ज़िले में प्रदर्शन होंगे और प्रदर्शन करते हुए अब हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार अपनी मांग मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के गृह जिला करनाल में महापड़ाव 2-3 अगस्त का डालने जा रहे हैं। सरकार समय रहते कोई उचित कदम उठाए, क्योंकि इन ग्रामीण चौकीदारों के भी बाल बच्चे हैं। इस महंगाई के दौर में 7,000 में परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो रहा है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। और जो सफाई कर्मचारी चौकीदार के अभी कुछ ही साल हुए हैं उनको लगे हुए, उनका मानदेय भी चौकीदारों से ज़्यादा है, जबकि चौकीदार अंग्रेज़ों के टाइम से अपने कार्य को अच्छे से निभा रहे हैं और जो प्रशासन का और आदेश होता है उसे भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की जो घोषणा है उसको भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं, मगर सरकार है कि चौकीदारों की ओर ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार समय रहते समझे, चौकीदार की बहुत बड़ी मजबूरी है अपने परिवार को इस महंगाई में पालना। हम तो सरकार से यही वो करते हैं निवेदन कि चौकीदारों का मानदेय जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, चौकीदारों को पक्का किया जाए।